बज्जात औरत, शर्म नहीं आती तुझे मुझे मना करते हुए? तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की? हर रात यही नखरे करती है। हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा करके दी, उस पर छूने नहीं देगी अपने को। सती सावित्री बनती है। नशे में धुत पारस उलझलूल बकते हुए नीता को दबोचने की चेष्टा में उस पर चढ़ गया। नीता की गर्दन पर शिकंजा कसते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोनी सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए। यदि सीधे से नहीं मानी तो जान ले लूंगा। नशे में चूर पारस को एहसास ही नहीं था कि उसने नीता की गर्दन को कस कर दबा रखा है। दर्द से छटपटाती नीता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंततः उसने खुद को छुड़ाने के लिए पारस की जांघों के बीच कसकर लात मारी। दर्द से तड़पते हुए पारस एक तरफ लुढ़क गया। मौका पाते ही नीता पलंग से उतरकर भागी और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पैदा करनी तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। पारस जब तक अपने आप को संभालता, नीता ने कमरे से बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर रात यही दोहराया जाता था, पर आज पहली बार नीता ने कोई प्रतिक्रिया दी, मगर अब उसे डर लग रहा था। न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 3 साल की नन्ही बिटिया के लिए भी। फिर क्या करे क्या नहीं की मनोस्थिति से उबरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसका अंजाम वह खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना जरूर था कि इससे बुरा तो भविष्य नहीं ही होगा। नीता ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा कर रखे रुपए निकाले और फिर नन्ही गुड़िया को शॉल से ढककर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर जिसमें उसने 7 साल गुजार दिए थे कभी अपना हो ही नहीं पाया। जनवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबी सड़क ने उसे ठंड से ज्यादा डर से कंपा दिया, पर अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उसकी प्रतिक्रिया ने पति के पौरुष को, उसके आह को चोट पहुंचाई है और इसके लिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। यही सोचते हुए नीता ने कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाए, कैसे जाए, सवाल निरंतर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी गुड़िया उसके गले से चिपकी हुई ठंड से कांप रही थी। पास पड़ोस के किसी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में वह मुख्य सड़क तक आ चुकी थी, पर कहीं कोई नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में वे उसकी मदद करें। पर क्या उन्हें उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया है, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा उसने। जो भी हो एक बार कोशिश करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। आसपास कोई बूथ न देख नीता थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर ही एक निजी अस्पताल था, शायद वहां से फोन कर सके। सामने लगे साइनबोर्ड को देखकर नीता ने आश्वस्त होकर तेजी से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए, पर किसी ने फोन नहीं करने दिया, या मयंक जी ने फोन नहीं उठाया तो? रात भी तो कितनी हो गई है, ये सब सोचते हुए नीता ने अस्पताल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँघ रही थी। माफ कीजिएगा, अपने ठंड से जमे हाथ से उसे धीरे से हिलाते हुए नीता ने कहा। कौन है? चौंकते हुए नर्स ने पूछा। फिर नीता को बच्ची के साथ देख उसे लगा कि कोई मरीज है, अतः अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक जरूरी फोन करना है, नीता ने विनती भरे स्वर में कहा। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर फिर उसका मन पसीज गया, अतः उसने फोन आगे कर दिया। गुड़िया को वहीं सोफे पर लिटाकर नीता ने मयंक जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, पर फोन किसी ने नहीं उठाया। नीता का दिल डूबने लगा कि कहीं नंबर बदल तो नहीं गया है। अब कैसे वह बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को? उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया।
उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह के संशय नीता के मन में चलते रहे। निराश होकर वह रिसीवर रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई, हेलो। नीता सोच में पड़ गई कि बोले या नहीं। तभी फिर हेलो की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी तो उसने धीरे से कहा, मैं। नीता, तुमने इतनी रात गए फोन किया और वह भी अनजान नंबर से? सब ठीक तो है? तुम कैसी हो? गुड़िया कैसी है? पारस जी कहाँ है? हेरो सवाल मयंक ने एक ही सांस में पूछ डाले। जी, मैं जीवन ज्योति अस्पताल में हूँ। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? नीता ने रुंधे गले से पूछा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम वहीं इंतजार करो। कह मयंक ने रिसीवर रख दिया। नीता ने रिसीवर रखकर नर्स से फोन के भुगतान के लिए पूछा तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम, आप आराम से बैठ जाएं। लगता है आप किसी हादसे का शिकार हैं। नर्स की पैनी नजरों को अपनी गर्दन पर महसूस कर नीता ने गर्दन को आंचल से ढक लिया। नर्स द्वारा कॉफी दिए जाने पर नीता चौंक गई। पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है। नर्स बोली। गरम कॉफी ने नीता को थोड़ी राहत दी। फिर वह नर्स की सहृदयता पर मुस्करा दी। इसी बीच मयंक अस्पताल पहुंच गए। आते ही उन्होंने गुड़िया के बारे में पूछा। नीता ने सो रही गुड़िया की तरफ इशारा किया तो मयंक ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से मयंक को बताया कि संभवतः किसी ने नीता के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा है।